राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम किससे होता है? प्रेम क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मुझ में प्रेम बढ़ रहा है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीत न करियो कोई। भगवान के लिए ही प्रीत शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, और मैं निर्बल हूं, कैसे प्राप्त करूं आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, मैं परचून की दुकान करता हूँ। जो भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ राधे राधे बोलो, और राधे राधे बोलते हैं, फिर उनको मैं सामान देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं करता? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया। दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। शिवानी जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वीडियो की प्रेरणा से 1.5 साल पहले 11 माला सांब सदाशिव जाप का नियम लिया, पर महाराज जी अब यंत्रवत सा होने लग गया है। नाम को मन में लिखकर सजाना और गहरा ध्यान लगता है मेरा। क्या मैं आपकी अनुभूति से गिनती और माला छोड़कर नाम मानसिक लिखना ही? गिनती तभी तक जब तक तन्मयता ना हो। जब तन्मयता होने लगे तो गिनती की जरूरत नहीं। भगवान गिनती से नहीं मिलते, भगवान तन्मयता से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं। गिनती से गणना तो मन को भगवान में लगाने के लिए है। जब मन लगने लगे तो जैसे माला जपते हैं तो माला चलाने की प्रक्रिया, उसकी गणना, ये उसमें बहिर्मुख होना पड़ता ना। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा तो भी माला धरते। भगवान को गणना नहीं, भगवान को चिंतन चाहिए। शांत या क्रियारत है, भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं। तो गणना तो केवल मन लगाने के लिए है। माला या काउंटर, ये जो पद्धति है, ये केवल मन लगाने के लिए। वो मन जब लग गया तो फिर मन को हटाना नहीं चाहिए। फिर कि मन हटा करके हम माला आदि में फिर जीवन में जैसे अपने रहा तो एक लक्ष्य रहा बचपन से कि मुझे एक भी क्षण भगवान का विस्मरण नहीं होने देना। तो कुछ दिन तो माला चला, फिर माला भी विक्षेप सा लगने लगा। अब चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको अभ्यास में लाओ। तो जैसे दिल धड़क रहा है, अब इसको धड़काना थोड़ी है। ऐसे जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है, राधा 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 राधा, वो अपने आप चलने लगता है। अभ्यास करके देखो ना। तो जब ये अभ्यास आ जाए तो इसी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गणना तो केवल मन लगाने के लिए कहा जाता है कि 11 माला जप लो, 21 माला जप लो, ये तो मन लगाने के लिए है। बालकृष्ण वशिष्ठ जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के नाम के पीछे अमुक दास अमुक शरण लगता है, ये तो समझ आता है, परंतु जिसके नाम के पीछे नंद लगा हो, जैसे शरणानंद, सुरानंद जी, नारदानंद। मान लो शरणानंद जी, तो शरण लगा है ना, शरण का आनंद, भगवान की शरण, गुरु की शरण। और मान लो केवल लिखा हो शरणानंद जी, तो वो शरण आगति का आनंद ले रहे हैं। तो शरण में तो है ही ना, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में। तो बिना शरण में हुए आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो शरणानंद अर्थात भगवान की शरणागति का आनंद लेने वाले। समझ रहे ना? कोई भी संत हो, जो नाम लिखा होता वैष्णव जनों में, उनमें दास और शरण लिखा होता है। और जो सन्यासी जन होते हैं वो अहम ग्रह उपासना होती है, उसमें फिर शरण और दास नहीं लगता है।